So we say collision between the two bodies is defined as the mutual interaction for short interval of time or as a result of which momentum and energy of the interacting body changes. Okay, तो हम सबसे पहले कह सकते हैं कि collision क्या है? It is we say mutual interaction. Mutual interaction का मतलब होता है जब एक बॉडी दूसरे ऑब्जेक्ट के साथ इंटरेक्ट करती है, दूसरे ऑब्जेक्ट के साथ क्या करती है, इंटरेक्ट करती है, लेकिन दिस इंटरेक्शन इज फॉर शॉर्ट इंटरवल ऑफ टाइम. ठीक है, ये जो इंटरेक्शन होता है ना, इट इज फॉर वेरी शॉर्ट इंटरवल ऑफ टाइम, ये बहुत ही स्मॉल इंटरवल ऑफ टाइम तक रहता है. ठीक है, लेकिन इस इंटरेक्शन की वजह से मोमेंटम और एनर्जी दोनों चीजें चेंज होती है. ठीक है, ऑब्जेक्ट्स का मोमेंटम एज वेल एज एनर्जी दोनों चीजें क्या होती है, चेंज होती है. ठीक है, ओके, सी इफ देयर इज अ बॉडी like this object A and suppose it is moving with velocity u1. okay, u1 से move कर रहा है. ठीक, then there is suppose another body and it is moving suppose with the velocity u2. okay, these are the two bodies, right? They are moving towards each other. ठीक है, तो जब ये एक दूसरे की तरफ आएंगे after some time what will happen, they will just collide with each other. okay, तो ये object A है, ये ऑब्जेक्ट बी है. ठीक है, दे विल कोलाइड विद ईच अदर. ओके, नाउ आफ्टर कोल्यूजन व्हाट विल हैपन, आफ्टर कोल्यूजन दे विल गेट सेपरेटेड. ओके, दे मे गो, वन मे गो ऑन दिस साइड एंड से फॉर एग्जांपल अदर मे बी गो ऑन दिस साइड. ठीक है, तो दिस इज वेलोसिटी v1 एंड दिस इज इट्स वेलोसिटी v2. ओके, सो दिस इज अ कोल्यूजन, है ना. ठीक, इसमें क्या हुआ, दो बॉडीज एक दूसरे को अप्रोच कर गई, दोनों बॉडीज ने एक दूसरे को अप्रोच किया. ठीक, देन दे हैव अ फिजिकल कांटेक्ट. ओके, उसके बाद इनका एक फिजिकल कांटेक्ट यहाँ पे हुआ और उस फिजिकल कांटेक्ट में क्या हुआ, उस फिजिकल कांटेक्ट में मोमेंटम और एनर्जी जो है वो एक्सचेंज हुई और देन दीज बॉडीज गॉट सेपरेटेड. ओके, ठीक है, हो सकता है ये सेपरेटेड ना हो. ठीक है, हो सकता है ये एक दूसरे के साथ चिपक जाए और फिर एक साथ मूव करे. ठीक है कि नहीं, दैट इज ऑल्सो पॉसिबल. ठीक है, बट दैट इज ऑल्सो ए सॉर्ट ऑफ कोल्यूजन. ओके, यहां पर दो ऑब्जेक्ट्स ने आपस में इंटरेक्शन की. ठीक है, और उस इंटरेक्शन की वजह से एनर्जी भी चेंज हुई और मोमेंटम भी चेंज हुआ, है कि नहीं. देखो जरा मुझे इसका मोमेंटम बताओ पहले. इसका मोमेंटम था ना m1u1, है ना. ठीक, इसका मोमेंटम क्या था, m2u2. ठीक है कि नहीं. जब कोल्यूजन खत्म हुआ इसका मोमेंटम कितना बन गया, m1v1, इसका मोमेंटम कितना बन गया, m2v2. ठीक है कि नहीं. दिस इज द मोमेंटम ऑफ ऑब्जेक्ट ए, है ना, m1u1. दिस इज इट्स मोमेंटम आफ्टर कोल्यूजन, है ना. सी, मोमेंटम बिफोर कोल्यूजन एंड मोमेंटम आफ्टर कोल्यूजन इज नॉट इक्वल, दे आर डिफरेंट. ओके, या इसी तरह से काइनेटिक एनर्जी की आप बात कर सकते हो. इट्स हाफ ऑफ m1u1 स्क्वायर, इसकी काइनेटिक एनर्जी हाफ ऑफ m2u2 स्क्वायर, इसका जो है काइनेटिक एनर्जी दैट्स हाफ ऑफ m1v1 स्क्वायर, इसकी काइनेटिक एनर्जी दैट्स हाफ ऑफ m2v2 स्क्वायर. सो एनर्जी भी चेंज हो रही है और शाबाश क्या हो रहा है, मोमेंटम भी चेंज हो रहा है. तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि यहां पर हो चुका है कोल्यूजन, कोल्यूजन हो चुका है. इज दैट क्लियर. ठीक है, देखिए एक और एग्जांपल समझ लीजिए. मान लो यहां पर एक ऑब्जेक्ट है एंड इट इज मूविंग लाइक दिस विद द वेलोसिटी u1. ओके, एंड देयर इज ऑब्जेक्ट हियर एंड दिस ऑब्जेक्ट इज एट रेस्ट. ओके, दिस ऑब्जेक्ट इज एट रेस्ट, ये ऑब्जेक्ट रेस्ट पर है. ठीक है, अब मुझे एक चीज बताओ, जब ये ऑब्जेक्ट इसके साथ कोलाइड करेगा तो व्हाट विल हैपन, दिस विल बी द कोल्यूजन, इंटरमीडिएट सिचुएशन. ओके, कोल्यूजन, है ना. ठीक, तो आफ्टर कोल्यूजन क्या होगा, ये ऑब्जेक्ट भी मूव कर रहा है इसी तरफ. ठीक है, ठीक, और जो ऑब्जेक्ट अभी रुका हुआ था, ठीक है, कोल्यूजन की वजह से अब वो भी मूव करेगा. ठीक है कि नहीं, है ना, इट विल ऑल्सो मूव, है कि नहीं, है ना. ठीक, जरा मुझे बताओ इसका मोमेंटम, यू विल से सर m1u1, लेकिन बाद में जब कोल्यूजन खत्म हुआ तो मोमेंटम क्या बन गया, m1v1 इफ दिस द वेलोसिटी, है ना. ठीक, इस ऑब्जेक्ट ए का, राइट. अब मुझे ऑब्जेक्ट बी के बारे में बताओ, इसका मोमेंटम क्या था, 0, बिकॉज इट वाज एट रेस्ट, है ना. ठीक, लेकिन जब कोल्यूजन खत्म हुआ तो मोमेंटम क्या बन गया इसका, m2v2, है ना. ठीक, देखो पहले तो इसका मोमेंटम कितना था, 0, लेकिन बाद में इसके पास कुछ मोमेंटम है m2v2, है ना. पहले तो इसकी काइनेटिक एनर्जी कितनी थी, 0, लेकिन बाद में इसके पास कुछ काइनेटिक एनर्जी आ गई, है ना. ठीक, सो इसका मतलब ये है कि कोल्यूजन की वजह से क्या हुआ, मोमेंटम भी चेंज हुआ बॉडीज का और इसकी वजह से क्या हुआ, काइनेटिक एनर्जी भी चेंज हुई बॉडीज की. ठीक है, राइट. अब देखो एक और टाइप है यहाँ पे, ध्यान से समझना.
से फॉर एग्जांपल हियर इज ए न्यूक्लियस। न्यूक्लियस का मतलब है इट इज पॉजिटिवली चार्ज्ड सेंटर, है ना, ठीक। आपको पता है न्यूक्लियस में क्या होता है, पॉजिटिव चार्जेस, ये पॉजिटिवली चार्ज्ड सेंटर है, ठीक है। एंड सपोज यहां पे अल्फा पार्टिकल एक है, अल्फा पार्टिकल यू नो, है ना, अल्फा पार्टिकल इज हीलियम डायापॉजिटिव, ठीक है कि नहीं, है ना, इसका पॉजिटिव चार्ज है, ठीक। अब ये इस तरह से ट्रेवल कर रहा है। अब ध्यान रखो, देखो इट इज नॉट जस्ट कोलाइडिंग विद द न्यूक्लियस, ये न्यूक्लियस के साथ फिजिकल कांटेक्ट तो नहीं कर रहा है ना, ठीक है। लेकिन हो क्या रहा है, जैसे ही ये न्यूक्लियस के पास से गुजरेगा व्हाट विल हैपन, इसका अपना पॉजिटिव चार्ज है, न्यूक्लियस का भी पॉजिटिव चार्ज है, तो न्यूक्लियस क्या करेगा, इसे रिपल्शन देगा, ठीक है कि नहीं। और उस रिपल्शन से क्या होगा, चलना तो ये ऐसे चाहिए स्ट्रेट पाथ में, ठीक है, लेकिन होगा क्या, ये अपने पाथ से डिविएट हो जाएगा, ये यहां से चला जाएगा, ठीक है कि नहीं, है ना, ठीक। तो दिस इज द एंगल ऑफ डिविएशन, ठीक है कि नहीं। इस केस में आप देखो कोई फिजिकल कांटेक्ट नहीं हुआ, है ना, यहां पे दो ऑब्जेक्ट के बीच में कोई फिजिकल कांटेक्ट नहीं हुआ। लेकिन अगर हम चेक करें, इसकी वेलोसिटी पहले u1 थी, है ना, ठीक। अब इसकी वेलोसिटी सपोज के तौर पर v1 है। अब मुझे बताओ कौन सी वेलोसिटी ज्यादा होगी, ऑब्वियसली v1 विल बी ग्रेटर देन u1। अगर इसकी स्पीड अभी स्लो होगी, जैसे ही ये इसे रिपेल करेगा तो उसकी स्पीड बढ़ जाएगी, है ना, ठीक। इसकी स्पीड क्या बढ़ जाएगी, बढ़ेगी कि नहीं, है ना, ठीक। तो मतलब ये कि मोमेंटम चेंज हुआ है कि नहीं, और मोमेंटम के साथ साथ काइनेटिक एनर्जी भी चेंज हुई, ठीक है कि नहीं, है ना, ठीक। अब न्यूक्लियस की बात करो, देखो अगर न्यूक्लियस पहले तो ये रेस्ट पे था, है ना, ठीक। अब अगर इसका ज्यादा वेट नहीं होगा, ये ज्यादा हेवी न्यूक्लियस नहीं होगा, तो इसकी वजह से जब ये यहां पहुंचेगा तो ये भी इसे रिपल्शन करेगा, हो सकता है न्यूक्लियस भी मोशन के अंदर आ जाए, ठीक है कि नहीं, है ना, ठीक। तो इस केस में क्या हुआ, इस केस में मोमेंटम भी चेंज हुआ और शाबाश एनर्जी भी चेंज हुई। सो इट इज ऑल्सो अ सॉर्ट ऑफ मोमेंटम, दिस कोल्यूजन, इज दैट क्लियर, इट्स ऑल्सो अ कोल्यूजन, ऑल्दो देयर इज नो फिजिकल कांटेक्ट। समझ रहे हो बात को, देयर इज नो फिजिकल कांटेक्ट बट इट इज अ सॉर्ट ऑफ कोल्यूजन, ओके। क्योंकि इस कोल्यूजन में क्या हुआ, मोमेंटम चेंज और काइनेटिक एनर्जी और एनर्जी चेंज दोनों हो गई, तो एनर्जी चेंज दोनों हो गई, ठीक है कि नहीं, है ना, ठीक है कि नहीं, एनर्जी दोनों चेंज हो गई, मोमेंटम भी चेंज होगा, एनर्जी भी चेंज होगा, तो इट्स ऑल्सो अ कोल्यूजन, बट अ कोल्यूजन विदाउट एनी फिजिकल कांटेक्ट, ठीक है कि नहीं, इट इज अ कोल्यूजन विद नो फिजिकल कांटेक्ट, ओके, कोल्यूजन विद नो फिजिकल कांटेक्ट। समझ आ रही है बात, ठीक है। इस तरह से देखो, तो एक चीज इस तरह से, तो वी नीड टू रीडिफाइन दिस कोल्यूजन। वी से दैट कि जब दो पार्टिकल्स इंटरैक्ट करते हैं, जब दो ऑब्जेक्ट्स आपस में इंटरैक्ट करते हैं, ठीक है, जब दो ऑब्जेक्ट्स आपस में क्या करते हैं, इंटरैक्ट करते हैं, सच दैट कि पाथ ऑफ द मोशन चेंज हो जाता है, पाथ ऑफ द मोशन क्या होता है, चेंज, दैट इज ऑल्सो अ सॉर्ट ऑफ कोल्यूजन, दैट इज ऑल्सो सॉर्ट ऑफ कोल्यूजन, ठीक है कि नहीं, है ना, ठीक। तो याद रखना कि कोल्यूजन मे इन्वॉल्व अ फिजिकल कांटेक्ट और इट मे नॉट इन्वॉल्व अ फिजिकल कांटेक्ट, ओके। तो ये जो इस तरह का एक्सपेरिमेंट है, इट इज अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट, अल्फा पार्टिकल एक्सपेरिमेंट, ठीक है, स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट, तो ये भी एक तरह का कोल्यूजन ही है, ठीक है। सो द पॉइंट टू रिमेंबर इज दैट इट इज नॉट नेसेसरी दैट कोल्यूजन मे इन्वॉल्व अ फिजिकल कांटेक्ट, इट मे और मे नॉट इन्वॉल्व अ फिजिकल कांटेक्ट, ठीक है। इट इज जस्ट एन इंटरैक्शन, इट जस्ट एन इंटरैक्शन। जरा मुझे बताओ नॉन कॉन्टैक्ट फोर्सेस कैसे ऑपरेट होते हैं, हाउ नॉन कॉन्टैक्ट फोर्सेस आर ऑपरेशनल ड्यूरिंग द फील्ड्स, ओके, बाय क्रिएटिंग द फील्ड्स। वो अपने आसपास एक फील्ड क्रिएट करते हैं ना, मैग्नेट पहले अपने आसपास में एक फील्ड क्रिएट करता है, इसको मैग्नेटिक फील्ड बोलते हैं, तभी वो बाकी चीजों पर फोर्स लगाता है, ठीक है। अगर वहां पर हम कोल्यूशंस की बात करें तो वहां पर तो कोई फिजिकल कांटेक्ट नहीं होगा, ठीक है कि नहीं, है ना, ठीक। सो इट इज नॉट नेसेसरी कि कोई फिजिकल कांटेक्ट हो, ठीक है। फिजिकल कांटेक्ट मे बी देयर और इट मे नॉट बी देयर, ओके, बट वी मे बी डीलिंग मेनली विद दोज प्रॉब्लम्स वेयर देयर इज सम फिजिकल कांटेक्ट। वी विल बी कन्फाइनिंग आवर स्टडीज टू फिजिकल कांटेक्ट कोल्यूशंस, ओके, राइट। अब देखो कोल्यूजन के तीन टाइप्स होते हैं, प्राइमरी मेन तीन टाइप्स होते हैं, ठीक है, 3 टाइप्स होते हैं। सबसे पहला टाइप जो होता है दैट इज कॉल्ड एज इलास्टिक कोल्यूजन, ओके, द फर्स्ट टाइप इज कॉल्ड एज इलास्टिक कोल्यूजन, राइट।
Second type is called as inelastic collision. Inelastic collision. ठीक है. The third type is called as perfectly inelastic collision. ठीक है. The third type is called as perfectly inelastic collision. Inelastic collision. Okay. So we have three types of collisions. Right. First of all, let us discuss what do we mean by elastic collision. है ना. अभी मैंने आपको कहा कि कोल्यूजन में क्या होता है, मोमेंटम भी चेंज होता है और एनर्जी भी चेंज होती है. ठीक है कि नहीं. इंटरैक्टिंग ऑब्जेक्ट्स की एनर्जी भी चेंज होती है और मोमेंटम भी क्या होता है, चेंज होता है. ठीक है. आप देखो यहां पे a collision in which पहली बात टोटल मोमेंटम रिमेन्स कंजर्व्ड. एक ऐसा कोल्यूजन जिसमें क्या होता है, टोटल मोमेंटम क्या रहता है, कंजर्व रहता है. ठीक है कि नहीं. टोटल मोमेंटम के साथ क्या होता है, काइनेटिक एनर्जी ऑल्सो रिमेन्स कंजर्व्ड. काइनेटिक एनर्जी रिमेन्स कंजर्व्ड. ओके. काइनेटिक एनर्जी भी क्या रहती है यहाँ पे, कंजर्व रहती है. ठीक. तो टू थिंग्स आर देयर, momentum as well as kinetic energy. Momentum as well as kinetic energy. Both the things remain conserved. Okay. Let me say इस तरह से, अगर मेरे पास एक ऑब्जेक्ट है, इसका मास m1 है, it's moving with velocity u1. There is some other object of mass m2 moving with velocity u2. Then there occurred collision between them. Okay. तो एक ऑब्जेक्ट इस डायरेक्शन में चला गया, अब दूसरा ऑब्जेक्ट जो है इस वाली डायरेक्शन में चला गया. ठीक है कि नहीं, है ना. अब जरा मुझे बताओ, what you will say? You will say, sir, m1 u1, this is the momentum of first object, है ना. ठीक. and m2 u2, this is the momentum of second object. ठीक. अगर इन दोनों को मिला दे तो this is the total momentum before collision, है ना. ठीक. total momentum before collision, that is equivalent to इसका momentum m1 v1 plus m2 v2. this is the total momentum after collision, है ना. ठीक. so momentum before collision and momentum after collision is equal. Okay. total momentum before collision is equal to total momentum after collision. ठीक है कि नहीं. this is the conservation of momentum. this is the conservation of momentum. this is to be followed by every type of collision. ठीक है. किसी भी टाइप का collision हो, कोई भी टाइप, हमेशा ये प्रिंसिपल कभी भी वायलेट नहीं हो सकता. ठीक है. कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम इज ऑलवेज देयर, इट कैन नॉट बी वायलेटेड, है ना. लेकिन यहां पे खास बात भी है, वो ये क्या है कि काइनेटिक एनर्जी भी कंजर्व रहती है. काइनेटिक एनर्जी का मतलब यहाँ पे हाफ ऑफ m1 u1 स्क्वायर, दिस इज द काइनेटिक एनर्जी. ठीक है. इसकी काइनेटिक एनर्जी क्या है, हाफ ऑफ m2 u2 स्क्वायर. ये हो गया काइनेटिक एनर्जी बिफोर कोलिजन, है ना. टोटल काइनेटिक एनर्जी इट इज इक्वल टू हाफ ऑफ m1 v1 स्क्वायर प्लस हाफ ऑफ m2 v2 स्क्वायर. ओके. दिस इज द काइनेटिक एनर्जी कंजर्वेशन. ठीक है कि नहीं. काइनेटिक एनर्जी कंजर्वेशन जो है यूनिवर्सल रूल नहीं है. ठीक है कि नहीं, है ना. देखो, कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम इज अ यूनिवर्सल रूल. एवरी प्रोसेस इन द यूनिवर्स फॉलोज दिस. ओके. बट कंजर्वेशन ऑफ काइनेटिक एनर्जी इज नॉट यूनिवर्सल, राइट. कंजर्वेशन ऑफ टोटल एनर्जी इज यूनिवर्सल. ओके. टोटल एनर्जी मस्ट बी कंजर्व्ड, दैट इज यूनिवर्सल. बट कंजर्वेशन ऑफ काइनेटिक एनर्जी इज नॉट यूनिवर्सल. ठीक है कि नहीं. लेकिन इस वाले केस में क्या होता है, इस कोलिजन में दोनों चीजें होती है. मोमेंटम भी कंजर्व रहता है और मोमेंटम के साथ साथ काइनेटिक एनर्जी भी क्या रहती है, कंजर्व रहती है. ठीक है कि नहीं, है ना. ठीक. इस कोलिजन को हम लोग कहते हैं इलास्टिक कोलिजन. ठीक है कि नहीं. अब इस इलास्टिक कोलिजन की खास बात क्या है वो आप देख लीजिए. इसके फीचर्स क्या है. फीचर सबसे पहले टोटल एनर्जी इज कंजर्व्ड. अब ये तो कोई कहने वाली बात नहीं है, असल में हर जगह पर होना चाहिए, कंजर्व्ड होनी चाहिए. टोटल एनर्जी इज कंजर्व्ड ऑलवेज. देखो, अगर टोटल एनर्जी कंजर्व है इसका मतलब है एनर्जी नहीं हो रही है यहाँ पे लॉस. नो लॉस ऑफ एनर्जी इज हैपनिंग हियर. ओके. नो लॉस ऑफ एनर्जी. इसका मतलब है कि यहाँ पे नो लॉस ऑफ एनर्जी का मतलब यहाँ पे मैं कह रहा हूं कि कोई हीट एनर्जी प्रोड्यूस नहीं हो रही है यहाँ पे. ठीक है कि नहीं. कोई साउंड एनर्जी प्रोड्यूस नहीं हो रही है यहाँ पे, एक्स्ट्रा किसी भी टाइप की कोई एनर्जी यहां पर प्रोड्यूस नहीं होती है, कोई एनर्जी लॉस नहीं होती. ठीक है. एवरी एनर्जी, एवरी आयोटा ऑफ एनर्जी इज कंजर्व. ठीक है.
पूरी तरह से एनर्जी, टोटल एनर्जी क्या यहाँ पे कंजर्वेड है, ठीक है कि नहीं, है ना, ठीक। देखो तो इस टोटल एनर्जी में मैंने, हाँ ये भी काइनेटिक एनर्जी इज आल्सो कंजर्वेड एंड मोमेंटम तो वो तो पता ही इज कंजर्वेड, ठीक है। काइनेटिक एनर्जी भी कंजर्वेड है और इसमें मोमेंटम भी कंजर्वेड है, ठीक है कि नहीं, है ना, ठीक। एक नेक्स्ट पॉइंट यहाँ पे दैट्स इंपॉर्टेंट, वो ये है कि इसमें जो फोर्सेस इन्वॉल्व होते हैं, जो इसमें फोर्सेस इन्वॉल्व होते हैं, ठीक है, वो फोर्सेस हमेशा होते हैं कंजर्वेटिव फोर्सेस। क्या होते हैं? कंजर्वेटिव फोर्सेस, ठीक है कि नहीं। कंजर्वेटिव फोर्सेस के द्वारा अगर कोल्यूजन होता है, ठीक है, देन दैट इज टोटली इलास्टिक कोल्यूजन, तो वो फिर क्या है, एक इलास्टिक कोल्यूजन माना जाएगा, ठीक है कि नहीं, है ना, ठीक। इसकी बहुत सारी एग्जांपल्स हमारे पास प्रेजेंट है, ठीक है। देयर आर वेरियस टाइप्स ऑफ एग्जांपल्स, विल बी डीलिंग दिस थिंग इन डिटेल, ओके। So just wait, we'll be dealing with it. Huh? This is elastic collision. Now coming to second point, that is inelastic collision. What is inelastic collision? It is a collision. ये वो collision है जिसमें momentum कंजर्व रहता है। देखो momentum हर जगह पर कंजर्व होगा, ठीक है, momentum कंजर्व होना ही होना है, ठीक है। लेकिन इसमें kinetic energy कंजर्व नहीं होती, ठीक है। momentum is conserved but kinetic energy is not conserved, ठीक है। तो याद रखेंगे कि a collision in which okay momentum is conserved but not kinetic energy, ठीक है कि नहीं, kinetic energy कंजर्व नहीं रहती है। तो अगर ये रूल्स मैं लिखूं यहां पे सेम प्रॉब्लम के लिए, तो आई कैन राइट m1 u1 प्लस m2 u2 इज इक्वल टू m1 v1 प्लस m2 v2, ठीक है। टोटल काइनेटिक एनर्जी बिफोर कोल्यूशन is equal to total momentum before collision is equal to total momentum after collision, clear, ठीक है। लेकिन काइनेटिक एनर्जी में ऐसा नहीं है, राइट। काइनेटिक एनर्जी में क्या है, इफ यू से हाफ ऑफ m1 u1 स्क्वायर प्लस हाफ ऑफ m2 u2 स्क्वायर इज नॉट इक्वल टू हाफ ऑफ m1 v1 स्क्वायर प्लस हाफ ऑफ m2 v2 स्क्वायर, ठीक है। मतलब क्या होता है, मतलब होता है डेल्टा के ई, दिस इज नथिंग बट इट इज लॉस इन काइनेटिक एनर्जी, लॉस इन काइनेटिक एनर्जी, इट इज नॉन जीरो, देयर इज सम लॉस इन काइनेटिक एनर्जी, ठीक है। कुछ काइनेटिक एनर्जी लॉस हो रही है, ठीक है कि नहीं। एंड ये जो लॉस है ना यहाँ पे, इट मे बी इन द फॉर्म ऑफ हीट एनर्जी, हो सकता है कोल्यूजन में हीट इन्वॉल्व हो रही, हीट एनर्जी निकल रही हो लास्ट पे, तो काइनेटिक एनर्जी उस फॉर्मेट में लॉस्ट हो रही हो, या हो सकता है साउंड निकल रहा हो लास्ट पे, ठीक है, काइनेटिक एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ साउंड एनर्जी लॉस्ट हो रही है, ठीक हो। अलग यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी विल बी लॉस्ट, ओके, सम ऑफ द अमाउंट ऑफ काइनेटिक एनर्जी विल बी लॉस्ट, ओके। यू हैव टू नोट दैट कि इन इलास्टिक कोल्यूजन में क्या होता है, काइनेटिक एनर्जी जो होती है वो कंजर्व नहीं रहती है, ठीक है, काइनेटिक एनर्जी इज नॉट कंजर्व, ठीक। तो जो हमारे आसपास में कोल्यूजन होते हैं ना, मैक्सिमम ऑफ देम आर एक्चुअली इन इलास्टिक कोल्यूजन। डे टू डे लाइफ में जो भी कोल्यूजन होते हैं, ऑलमोस्ट ऑल ऑफ देम आर व्हाट, दे आर ऑलमोस्ट इन इलास्टिक कोल्यूजन। उनमें काइनेटिक एनर्जी कांस्टेंट नहीं रहती, कंजर्व नहीं रहती, ठीक है। अब हम आते हैं थर्ड पे, विच इज कॉल्ड एज अ परफेक्टली इन इलास्टिक कोल्यूजन, ओके। अच्छा, इसके फीचर्स पहले बताओ मुझे, व्हाट इज द फीचर्स ऑफ इन इलास्टिक कोल्यूजन, फीचर्स बता सकते हैं। मोमेंटम क्या है, कंजर्व्ड, डेफिनेशन। दूसरा, काइनेटिक एनर्जी क्या है, नॉट कंजर्व्ड। अब यहां पे ये मत कहना कि सर वायलेशन ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, ऐसा नहीं है, ठीक है, वायलेशन नहीं है, काइनेटिक एनर्जी कंजर्व हो या ना, ठीक है। द मेन थिंग इज दैट टोटल एनर्जी इज कंजर्व्ड, टोटल एनर्जी इज कंजर्व्ड, दैट इज व्हाट वी कॉल एज कंजर्वेशन ऑफ टोटल एनर्जी, ओके, ठीक है। तो यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी कंजर्व्ड नहीं है, तो काइनेटिक एनर्जी कहां गई, सवाल ये ना, काइनेटिक एनर्जी गई कहां पे, ठीक है। तो डेल्टा के ई यानी लॉस इन काइनेटिक एनर्जी, वो कहां हो रहा है, इन द फॉर्म ऑफ हीट और इन द फॉर्म ऑफ साउंड, ठीक है, या सम अदर फॉर्म, ठीक है। देयर इज सम लॉस, इस केस में देखो देयर इज नो लॉस, काइनेटिक एनर्जी नहीं, यहां तो यहां पर इलास्टिक कोल्यूजन में आप एक्सपेक्ट ही नहीं कर सकते हीट प्रोड्यूस होगी, साउंड प्रोड्यूस होगा, कुछ नहीं होगा, ठीक है। लेकिन वहां पे क्या होगा, हीट वगैरह जो है इट विल बी प्रोड्यूस्ड, ओके, ठीक। तो इसमें क्या होता है, इसमें यहाँ पे होता है जो फोर्सेस इन्वॉल्व होते हैं ना, वो हो सकते हैं नॉन कंजर्वेटिव। क्या होते हैं, मेनली होते हैं नॉन कंजर्वेटिव, मेनली क्या होते हैं, नॉन कंजर्वेटिव, फोर्सेस आर मेनली नॉन कंजर्वेटिव, ठीक है। हाँ,
ये फीचर मैं आपको जरूरी बताऊंगा, दैट इज टोटल एनर्जी। आई रिपीट, टोटल एनर्जी इज कंजर्व्ड। ठीक है, नेवर एंड नेवर, नो फिनोमिनन इन द यूनिवर्स कैन वायलेट दिस थिंग, ओके, इन क्लासिकल फिजिक्स। ओके, क्लासिकल फिजिक्स में ये कभी भी वायलेट नहीं होता है। ठीक है कि नहीं, टोटल एनर्जी इज ऑलवेज कांस्टेंट। ठीक है कि नहीं, है ना, ठीक, इट इज ऑलवेज कांस्टेंट। ठीक है, लेकिन काइनेटिक एनर्जी यहाँ पे कंजर्व नहीं है। ठीक है, अब आते हैं तीसरे टाइप पे, विच इज परफेक्टली इन इलास्टिक कोल्यूजन। एक ऐसा कोल्यूजन, इसमें क्या होता है, जब दो ऑब्जेक्ट्स आपस में कोलाइड करते हैं, आफ्टर द कोल्यूजन दे स्टिक टू ईच अदर। ठीक है, जब कोल्यूजन हो गया तो कोल्यूजन के बाद वो एक दूसरे से चिपक जाते हैं, एंड दे मूव एज अ सिंगल बॉडी, दे मूव एज अ सिंगल बॉडी। दिस टाइप ऑफ कोल्यूजन इज कॉल्ड एज इलास्टिक कोल्यूजन। ठीक है कि नहीं, है ना। सो क्या कहेंगे आप, द कोल्यूजन in which two bodies stick to each other, in which two bodies stick to each other, ठीक है, and move with their common velocities, and move with their common velocity। ठीक है कि नहीं, है ना। इस तरह से देखो, अगर यहां पर एक ऑब्जेक्ट है, इसका मास m1 है, मूविंग विद u1, दूसरा ऑब्जेक्ट है, मास m2 है, मूविंग विद वेलोसिटी u2, देन हुआ कोल्यूजन, दोनों ऑब्जेक्ट्स एक दूसरे के साथ चिपक गए। ठीक है कि नहीं, एंड बोथ हैव वेलोसिटी v। ठीक है, तो आप लिखो कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, लिखो m1 u1 प्लस m2 u2 इज इक्वल टू, शाबाश बोलो, m1 प्लस m2 इंटू v, क्योंकि टोटल मास बनेगा ना m1 प्लस m2। ठीक है कि नहीं, है ना, इस केस में। ठीक, राइट, तो यू हैव टू रिमेंबर, इसमें खास फीचर ये है कि दे स्टिक टू ईच अदर, अदरवाइज इट इज आल्सो अ टाइप ऑफ इनइलास्टिक कोल्यूजन। ये भी इनइलास्टिक कोल्यूजन ही है ना। ठीक है, तो इट हैज सेम फीचर्स एज दैट ऑफ दिस वन। ओके, इसके सेम फीचर्स हैं जैसे कि उस वाले के हैं, राइट, इज दैट क्लियर। ठीक है, तो यू हैव टू जस्ट कीप द थिंग्स इन माइंड। ठीक है, ओके, दिस इज द डिफरेंस।